हेलो एवरीवन। आज की नागरिक शास्त्र की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है भारत में नियोजित विकास की राजनीति, जिसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि भारत में योजना आयोग की स्थापना करके नियोजित ढंग से भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के प्रयास कैसे किए गए। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? सबसे पहले सन 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने एक किताब लिखी, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। फिर सन 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान तैयार किया और भारत के विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया। सन 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। ये वो सब मॉडल थे जो भारत में नियोजित विकास के लिए एक योजना बनाकर मॉडल प्रस्तुत करने की परंपरा थी। सन 1946 में योजना के लिए एक आर्थिक सलाहकार आयोग का गठन किया गया 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी साहब, और उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में एक योजना आयोग का गठन किया जाए और इस योजना आयोग को यह कार्य अनुदानित किया जाए कि वह भारत के संसाधनों का आकलन करे, भारत के विकास के लिए रोड मैप तैयार करे और फिर उसके माध्यम से भारत का विकास किया जाए। तो केसी नियोगी साहब के प्रस्ताव को, उनके सुझाव को स्वीकार करते हुए 15 मार्च सन 1950 को भारत में एक योजना आयोग की स्थापना की गई। जिस योजना आयोग की स्थापना भारत में की गई, यह न तो संवैधानिक संस्था थी और न ही असंवैधानिक संस्था थी। तो यह कैसी संस्था थी? यह एक संविधानेतर संस्था थी, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अक्सर यह परीक्षा में पूछा जाता है कि योजना आयोग कैसी संस्था थी, तो आपको उत्तर देना होता है कि गैर संवैधानिक। असंवैधानिक, संवैधानिक, ये दोनों आंसर गलत होते हैं। गैर संवैधानिक संस्था थी। इसका अध्यक्ष पदेन भारत का प्रधानमंत्री, एक्स ऑफिसियो प्रधानमंत्री होता है, और जो कुछ प्रमुख, सबसे प्रमुख कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इसके मेंबर होते हैं। अशोक चंदा साहब एक विद्वान है, अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने योजना आयोग की शक्ति को, इसके गठन को देखते हुए इसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। खैर, 15 मार्च 1950 को जब योजना आयोग की स्थापना हो गई, तो अब योजना आयोग का कार्य यह था कि यह देश के संसाधनों का आकलन करे, फिर देश की आवश्यकताओं का आकलन करे, फिर देश के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए, योजनाएं बनाए। इन योजनाओं में आवश्यकता अनुसार राज्यों के परामर्श ले, उनकी आवश्यकताओं का डिमांड करें, क्रमवार योजनाएं बनाकर उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, योजनाओं का चरणबद्ध मॉनिटरिंग की जाए। यह सब योजना आयोग के कार्य किया जाए, और फिर कहीं संशोधन की जरूरत है, सुधार की आवश्यकता है, तो वो भी किया जाए। तो इस प्रकार योजना आयोग ने योजना बनाई और भारत के लिए पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951 को लागू की गई। आप जानते हैं कि भारत में 5 वर्ष के लिए योजना बनाने की परंपरा रही है, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। वैसे तो तमाम देशों ने, सोवियत संघ और तमाम देशों ने, कई देशों ने 15 वर्ष की योजनाएं बनाई। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने 1-1 वर्ष की योजनाएं बनाई, लेकिन भारत ने मध्य मार्ग अपनाते हुए 5 वर्ष की योजना, जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं, इसके माध्यम से भारत के विकास का प्रयास किया। तो 1 अप्रैल सन 1951 को भारत के लिए पहली पंचवर्षीय योजना, जो 31 मार्च 1956 तक चली। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना ऐसे ही 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1900 सॉरी
61 तक सन 1956 से 1961 तक, फिर 1961 से जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, और फिर ऐसे ही चलती रही। यहाँ महत्वपूर्ण यह बताना है कि इस पंचवर्षीय योजनाओं के क्रम में, चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के क्रम में 3 ऐसे अवसर आए जब योजना अवकाश रहा, यानी कि उस पीरियड में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। तो 3 ऐसे अवसर हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कितनी बार योजना अवकाश का समय रहा, तो 3 बार रहा। कब से कब तक? सन 1966 से 1969, फिर 1990 से 1992, और फिर एक बीच में और था योजना अवकाश 1979 से लेकर 1980। तो इस प्रकार 3 योजना अवकाश है। 3 बार ऐसा अवसर आया जब योजना अवकाश करना पड़ा, वो परिस्थितियों बस हुआ। अब इम्पॉर्टेंट बात यह भी है यह जानना कि जो भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, उनकी प्राथमिकताएं क्या थी। 3-4 में आपसे सवाल पूछा जाता है। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें लक्ष्य रखा गया था कृषि विकास, और आप ध्यान दीजिए सन 1952 में भारत में 2 अक्टूबर 1952 भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया गया। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य रखा गया था, वह था भारी उद्योगों का विकास। और यह एक उद्योगपति थे, अर्थशास्त्री भी थे, पीसी महलानोबिस। उन्हीं के योजना के आधार पर इसका नाम रखा गया। इसीलिए इस योजना को पीसी महलानोबिस योजना भी कहते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसमें भारी उद्योगों के विकास का लक्ष्य रखा गया था। ध्यान करिए, यह वही समय था जब भारत में अधिकांश इन्हीं समयों में पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में इस्पात उद्योग, फिर उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से इस्पात उद्योग, फिर उस समय के मध्य प्रदेश के भिलाई, अब इस समय तो रायपुर अलग हो गया जो छत्तीसगढ़ है, तो भिलाई वो सोवियत संघ के प्रयास से इस्पात उद्योग, ये सब बड़े बड़े उद्योग, चितरंजन में रेल का इंजन, ये भारी हैवी उद्योग उसी योजना के समय ये सब स्टेब्लिश किए गए और डाले गए और भारत के विकास का प्रयास किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना खाद्यान्न में आत्मनिर्भर का लक्ष्य रखा गया, और उस समय बड़ी कठिन परिस्थितियां थी। हमारे लोगों को के भरण पोषण के लिए के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं थे। तो इस तरह के प्रयास अलग अलग योजनाओं में रखे गए। और फिर जो पहला योजना अवकाश आया 1966 से 1969, क्यों आया? क्योंकि इसी समय 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और ठीक 1968 में भारत में भयंकर सूखा पड़ा। तो यह वह अवधि थी जब कोई योजना नहीं बनाई जा सकी, और यह संकट का समय था। तो इस प्रकार योजना बनाकर भारत के विकास की तैयारी की गई। वर्तमान में सन 1922 से 1927 तक की अवधि के लिए 14वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। अब योजनागत विकास के 2 तरीके होते हैं, एक टॉप टू बॉटम मॉडल और एक बॉटम टू अप मॉडल। टॉप टू बॉटम जो 1950 से हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना जब से चलती रही शुरू में, तो मतलब ऊपर से योजनाएं बनती थी और नीचे तक आती थी, केंद्र से बन के राज्य और जिला स्तर और इकाई स्तर तक आती थी। बाद में महसूस किया गया कि जो ऊपर से योजनाएं बन रही हैं उसमें तमाम कमियां रह जा रही हैं, लोकल लेवल के जो मुद्दे हैं वो छुए नहीं जा रहे हैं, वो अछूते रह जा रहे हैं। तो सन 1984 में हनुमंतराव की कमेटी ने एक सुझाव दिया था, और उसके आधार पर सन 1992 में यह प्रयास किया गया जिला समिति बनाकर। और आप देखिए सन
74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243 जेडी जो जेडी है उसमें संशोधन करके जिला विकास समिति, जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया है। और इसके माध्यम से अब बॉटम अप मॉडल को हम अनुप्रयोग में ला रहे हैं कि मतलब नीचे से योजनाएं बनती हैं, भेजी जाती हैं, मॉनिटर होकर स्टेट से होते हुए सेंटर तक पहुंचती हैं, फाइनली योजना आयोग तक पहुंचती है, उनको मॉनिटर किया जाता है, उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है, उसी पर बेस करके योजना तैयार की जाती है। तो आज समग्र विकास का जो प्रयास हो रहा है वह इसके माध्यम से हो रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट तथ्य और आपको बता दें कि योजना आयोग 15 मार्च 1950 और सन 1952 में राज्यों का सहयोग लेने के लिए एक एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री होता था। सभी केंद्रीय मंत्री उसके सदस्य होते थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते थे और इस प्रकार उसकी बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते थे, अपनी अपनी समस्याएं बताते थे और उनको विचारण में लिया जाता था। लेकिन 1 जनवरी सन 2015 को जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नीति आयोग की स्थापना की और योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों को समाप्त कर दिया। तो अब दोनों की जगह नीति आयोग काम करता है। नीति आयोग का वही काम है जो योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद करते थे। हाँ, यह जरूर है कि नीति आयोग ने एक परंपरा से हटके यह भी प्रावधान किया है कि जो तमाम क्षेत्रों के एक्सपर्ट लोग हैं उनकी सलाह ली जाती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सबकी सलाह ली जाती है, सबके एक्सपर्टाइज का लाभ लिया जाता है और इस प्रकार योजना बना के देश का विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।